इंडिया वालों ने, अखबार वालों ने कहा झूठ बोल रही है, कुछ नहीं बदल रहा। अखबार वालों ने कहा लीपापोती कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। तो साथियों, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को दिल्ली की 62 विधानसभाओं में 114 म्युनिसिपल वार्ड के अंदर 3 बजे लोग इकट्ठे होकर दोबारा बिल जलाएंगे। 7 तारीख को 3 बजे 62 विधानसभाओं में, मैं एक्यूरेट फिगर दे रहा हूं, 70 नहीं बोल रहा, हमने पहली एक्सरसाइज कर ली है। 62 विधानसभाओं के 114 म्युनिसिपल वार्ड के अंदर 3 बजे एक साथ बिजली के बिल जलाए जाएंगे। 8 तारीख को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, फिर से शीला दीक्षित ने कोई चिट्ठी भेजी है, उस पर सुनवाई करने का नाटक कर रहा है। तो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के बाहर सारे लोग पहुंच जाना 1 बजे। वहां पे 1 बजे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के अंदर के बाहर हम लोग धरना देंगे, कहेंगे आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं हम लोगों को, आप शीला दीक्षित के एजेंट हो और आप भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हो। और अगर शीला दीक्षित ने 3 नवंबर तक, अगर शीला दीक्षित ने 3 नवंबर तक ये बिजली और पानी के दाम वापस नहीं लिए, तो 4 नवंबर को हम सब लोग चल के उनके घर का घेराव करेंगे। वो लोग कह रहे हैं बिजली काटने आ जाएंगे, बिल नहीं दोगे तो बिजली काटने आ जाएंगे। हम चैलेंज करते हैं, हिम्मत है तो बिजली काट के दिखाओ, इधर पूरी दिल्ली के अंदर किसी की काट के दिखाओ किसी की बिजली, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर डिफेंस दल बने हैं, रक्षा दल बनाए गए हैं। अगर किसी की बिजली कटी तो हम सब लोग आएंगे, मैं भी आऊंगा और मैं आके आपकी बिजली जोड़ूंगा। अगर जेल में डालना है तो मेरे को जेल में डाल देना, मैं जेल में जाने को तैयार हूं, हमारी सारी टीम जेल में जाने को तैयार है। दम है तो ये जेल के अंदर डाल के दिखाओ तुम लोग। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर तुमने जरूरत की दिल्ली के लोगों को बिजली की काटने की, तो 4 नवंबर को आपका केवल घर का घेराव नहीं होगा, दिल्ली की जनता के आपकी भी बिजली काट के जाएगी 4 नवंबर। साथियों, इन लोगों ने अभी डीजल के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी के सिलेंडर कम कर दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए। तो 20 सितंबर को इन सारी पार्टियों ने मिलकर 1 दिन का भारत बंद किया। कुछ फायदा हुआ? नाटक करते हैं सारे, सब लोग नाटक करते हैं। हम लोग अगर कोई मुद्दा उठाएंगे तो उसको अंत तक लेके जाएंगे, नाटक नहीं करेंगे हम 1 दिन का। और दूसरी चीज, अगर अंजलि और बंबे वाली टीम 6 तारीख को आने को तैयार है, दूसरा ऐलान हम ये कर रहे हैं, एक तो ये कि बिजली और पानी के बिल कम होके रहेंगे दिल्ली के अंदर, और जब तक कम नहीं होते हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और दूसरी चीज, ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। जब से ये अंजलि ने मुद्दा उठाया है, खूब सारे हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, जी इस मंत्री ने भी भ्रष्टाचार कर रखा, उसने भी भ्रष्टाचार, खूब सबूत भेज रहे हैं लोग। आपके पास भी कोई सबूत हो मंत्रियों के खिलाफ तो भेजिएगा हमारे पास। 6 तारीख को 3 बजे इस देश के 2 बहुत ही शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। 6 तारीख को 3 बजे इस देश के 2 बहुत ही बड़े शक्तिशाली लोगों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। उनके खिलाफ काफी सबूत आ चुके हैं जी। 6 अक्टूबर, मैंने गलत बोल दिया शायद कुछ। 6 अक्टूबर को शनिवार को 3 बजे, यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होगा। बता देंगे आपको, कोई हॉल बुक कर लेंगे तो जनता भी आ जाए और मीडिया वाले भी आ जाएं, दोनों एक साथ कर लेंगे। हो सकता है उस दिन कुछ मीडिया वाले उसको ना दिखा पाए, यह हो सकता है।
लेकिन हमारा इंटरनेट टीवी है, वो इंटरनेट टीवी वाला है, वो जो खड़ा है, इंटरनेट टीवी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, वहां पे लाइव चलेगा। ये अभी सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है ये कार्यक्रम, तो वहां पे आप सारा देख सकते हैं। और दूसरी चीज, ये जो 6 अक्टूबर को शुरू होगा काम, उसके बाद हमारी सारी देश के अंदर टीम बन गई है, हर राज्य के अंदर टीम बन गई है। वहां जो सत्ताधारी पार्टी और जो अपोजिशन है, वो दोनों मिलके कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी पोल खोल शुरू होगी देश के अंदर। कई लोग कह रहे हैं ये अरविंद बड़ा महत्वाकांक्षी है। हां, हैं हम लोग महत्वाकांक्षी, हैं हम लोग महत्वाकांक्षी। हमारी महत्वाकांक्षा है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो, हमारी महत्वाकांक्षा है कि ये भारत सुधरे। कह रहे जिद्दी हैं हम लोग, जिद्दी, बहुत जिद्दी हैं हम लोग। जब तक भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा, हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग पिएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। हमारा कसूर क्या है, हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध है कि हम लोगों ने एक सुनहरे भारत का सपना देखा है और इसको हम लोग पूरा करके रहेंगे। साथियों, देश के अंदर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। हर आदमी को तय करना पड़ेगा इस देश के कि वो कहां खड़ा है, वो उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है कि इस देश की जनता के साथ खड़ा है। हर एक को तय करना पड़ेगा और कोई चुप नहीं रह सकता। जो चुप है, जो घर में बैठ के देख रहा है, इसका मतलब आप उनका साथ दे रहे हो। चुप रह के आप उनका साथ दे रहे हो, आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे तो उनके साथ जाओ, चाहे हमारे इधर जनता के साथ आ जाओ, बोलना ही पड़ेगा आपको और कोई चारा नहीं बचा है। और ये जो टोपी है, ये है मैं आम आदमी हूं, मुझे जन लोकपाल चाहिए। साथियों, ये हमारी राजनीति का चिन्ह है। हमारे देश जो है वो केवल वीआईपी का देश बन गया। इस देश के अंदर सारी नीतियां वीआईपी लोगों के लिए बनती है, इसको बदलना पड़ेगा। अब ये वीआईपी नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। अब इसमें एक ही वीआईपी होगा इस देश के अंदर, आम आदमी। केवल आम आदमी होगा इस देश का वीआईपी और कोई वीआईपी नहीं होगा इस देश का। इसी कल्चर को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। और ये टोपी हम लोगों को आत्मविश्वास देती है, हमें सम्मान देती है, आम आदमी को सम्मान देती है। इन्होंने आम आदमी को भेड़ बकरी बना के छोड़ दिया था, ये टोपी हम लोगों को सम्मान देती है। तो मैं तो आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा मैं, और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा। जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे पैर छूते हैं, वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। हमें यह कल्चर बदलना है इन लोगों का। और दूसरी चीज, माला भी बंद करो। वो कह रहे हैं माला भी बंद करो, कोई माला नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो टोपी हम लोगों ने पहनी है, हम कह रहे हैं मैं आम आदमी हूं, ये हमें याद दिलाती रहेगी कि मैं आम आदमी हूं। कभी कल को वीआईपी ना बन जाए हम लोग। अगर कुछ आपको मेरे अंदर गलती दिखाई दे तो मुझे तुरंत टोक देना कि जी ये गलत कर रहे हो आप, ये आम आदमी से भटक गए आप। मेरे को टोक देना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस आम आदमी बनने की, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए कल को तो। कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अब ये देश की जनता उनको बताएगी कि जनता का हाथ कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी का हाथ अब कांग्रेस के साथ नहीं है। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पिछले 1.5 साल हो गए इन लोगों को हमारा चरित्र हनन करते करते। अभी मीडिया के साथी, मीडिया में बहुत अच्छे, हम मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले 1.5 साल में सारी मजबूरियों के बावजूद उन्होंने बहुत साथ दिया। बहुत मजबूरियां थी उनकी, लेकिन बहुत साथ दिया मीडिया के साथियों ने। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। और इतने जो घोटाले निकल रहे हैं, ये भी मीडिया की वजह से निकल रहे हैं। एक अफवाह आजकल मीडिया के साथियों ने बताया कि 3 दिन बाद एक स्टोरी निकलने वाली है
मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिला और मेरी डील हो गई है उन लोगों के साथ, वो मेरे को 20 करोड़ रुपए देने वाले हैं और ये सेटिंग हो गई है कि हमारे आंदोलन करने से शीला दीक्षित बिजली के दाम घटा देगी। ये सेटिंग हो गई है और इससे बीजेपी की भी वोट कट जाएंगे। तो अगर ऐसी कहानी सुनाई दे आप लोगों को तो आप समझ जाना कि सब कोरी अफवाह है। साथियों, आज हम पार्टी का नाम अनाउंस करने वाले थे, लेकिन एक मजबूरी आ गई, कुछ कानूनी सलाह हमें दी गई। पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो चूंकि बीच में हम लोग सर्वे करवाने लग गए थे कि पार्टी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो उसमें 10-15 दिन चले गए, हम सारा काम पूरा नहीं कर पाए। आज अगर हम पार्टी का नाम अनाउंस कर दें और 26 नवंबर को अगर हम पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो ये पार्टियां उस नाम के हिसाब से रजिस्टर करा लेंगे, वो नाम चला जाएगा हम लोगों का। तो ये गड़बड़ है। तो सबने सुझाव दिया कि आज पार्टी का नाम अनाउंस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साथी हैं जिनको थोड़ी सी ठेस पहुंची है, हमने बाकी सब कुछ आपके सामने रख दिया, सब कुछ अनाउंस कर दिया, लेकिन 26 नवंबर को पार्टी का नाम अनाउंस होगा। हम लोग या तो यहां मिलेंगे या जंतर मंतर पे मिलेंगे और फिर एक बारी और पूरा अच्छे से पार्टी का लॉन्च किया जाएगा। और साथियों, अंत में मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। जयप्रकाश आंदोलन के समय इस देश को एक मौका मिला था बदलने का। आज 30 साल के बाद यह मौका मिला है। इस बार अगर हम लोगों ने यह मौका खो दिया तो और 30 साल हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। किसी को अगर मेरे से कोई शिकायत है, मनीष से शिकायत है, योगेंद्र भाई से, हमसे आके मिल लो, हम बदल जाएंगे। हम बहुत छोटे हैं, ये देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं। इन छोटे छोटे मनमुटाव की वजह से आप उधर मत बैठे रहना। सब लोग आ जाओ, सब लोग साथ आ जाओ, सारे इस मंच के ऊपर आ जाओ। ये आप ही लोगों का मंच है, ये इस देश के लोगों का मंच है। अगर आप लोगों को यह लगता है कि बीजेपी इस देश को भविष्य दे सकती है तो बीजेपी को वोट दे देना। अगर आपको लगता है कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है ये सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं तो दोस्तों, ये एक मौका है आप लोगों को इसके साथ जुड़ने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मौका खो जाएं और आपके बच्चे फिर आपको कभी माफ ना कर सकें।